सो हम लोगों ने रिफ्रैक्शन कर लिया था, रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे, जो रिफ्रैक्शन ड्यू टू रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ ग्लास जो पोर्शन था उसको हमने किया था। आज हम लोग को रिफ्रैक्शन बाय ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज स्टार्ट करना है। सो बेसिकली सबसे पहले तो डेफिनेशन लेंस का क्या होता है। लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड two spherical surfaces, glass bound two spherical surfaces. These are two types of lenses. There are two types of lenses, convex lens and concave lens. तो दो तरीके के लेंसेस हैं, एक कनकेव और कन्वेक्स है। तो कनकेव लेंस का शेप इस तरीके से होगा और कन्वेक्स लेंस का शेप इस तरीके से होगा। तो अगर दोनों साइड्स जो हैं, जो अंदर के तरफ इट इज जटिंग इनसाइड, तो ये कनकेव लेंस हो गया क्योंकि केव फॉर्म हो रहा है। और बाहर की तरफ अगर निकले हुए दोनों साइड के होते हैं तो ये कन्वेक्स लेंस हो गया। सो दिस इज कनकेव लेंस एंड दिस इज कन्वेक्स लेंस। इट इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। तो देखो, इधर भी स्फेरिकल सरफेस, इधर भी स्फेरिकल, यहाँ पे ये भी स्फेरिकल, ये भी स्फेरिकल। कन्वेक्स लेंस, तो ये डेफिनेशन है लेंस का तुम्हारा, यहाँ से यहाँ दो तरह का लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस और कनकेव। तो ये वाला जो लेंस है इसको हम कनकेव कहते हैं और इधर वाला जो लेंस है इसको हम लोग कन्वेक्स कहते हैं। A convex lens is thick at the center but thinner at the edges. देखो, it is thick at the center and thin at the edges. A concave lens is thin at the middle में thin है and thicker at the edges. तो ये बेसिकली डेफिनेशन है concave और convex lens का। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे तो तुम बाय कन्वेक्स और बाय कनकेव लेंस देख रहे हो, अलग अलग तरीके का लेंस होता है। मान लो हम लोग ये जो लेंस है इसको हम लोग कहते हैं बाय कन्वेक्स लेंस। बाय कन्वेक्स लेंस का मतलब दोनों सरफेस इसका कन्वेक्स है, तो बाय कन्वेक्स लेंस हो गया। उसके बाद है हमारा एक होता है प्लेनो कन्वेक्स लेंस, इधर प्लेन हो जाएगा और इधर कन्वेक्स, तो ये बेसिकली प्लेनो कन्वेक्स लेंस, ठीक है। उसके बाद है हमारा कनकेवो कन्वेक्स लेंस, मतलब कि इधर तो कन्वेक्स होगा और इधर कनकेव होगा इस तरीके से। तो इस तरह के लेंस को हम लोग कहते हैं कनकेवो कन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये तीन तरीके के लेंस हो गया, बाय कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, कनकेवो कन्वेक्स लेंस। हम लोग जो अभी जो भी लेंस पढ़ेंगे वो बाय कन्वेक्स लेंस ही पढ़ेंगे, राइट, 10th क्लास में। बट ये ज्यादा जानकारी इसीलिए कि कल को कोई अगर एमसीक्यू जैसा कुछ आ जाता है तो तुमको देखो, जो बेसिक डेफिनेशन क्या कहता था कि भाई थिकर एट द सेंटर बट थिनर एट द एजेस। यहाँ पे थिक एट द सेंटर, थिन एट द एजेस, थिक एट द सेंटर, थिन एट द एजेस, और यहाँ पे भी थिक एट द सेंटर, थिन एट द एजेस। तो जो भी इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो भी लेंस, वो क्या कहलाएगा, कन्वेक्स लेंस कहलाएगा, ठीक है। अब एक साइड प्लेन होगा तो प्लेनो कन्वेक्स, एक तरफ कनकेव होगा तो कनकेवो कन्वेक्स, अगर दोनों तरफ कन्वेक्स है तो बाय कन्वेक्स। ये क्लियर है सभी को? यस सर। सो जो लाइट रे पैरेलल आता है, जो अभी तो सबसे पहले तो ये समझो कि कन्वेक्स लेंस में जो इसका सेंटर होता है, इस कन्वेक्स लेंस के सेंटर को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। द सेंटर ऑफ द लेंस इज ऑप्टिकल सेंटर। और लेंस में दो फोकस होता है, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, दो फोकस होता है। क्यों दो फोकस होता है? क्योंकि लाइट रे दोनों तरफ से आ सकता है एक लेंस में। मतलब इफ यू हैव अ लेंस, लाइट कैन कम फ्रॉम दिस साइड एज वेल एज दिस साइड। सो अगर इधर से आएगा तो राइट साइड में फोकस, इधर से आ रहा है तो लेफ्ट साइड में फोकस, इसीलिए दो फोकस होता है। जनरली ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट साइड में रखते हैं और लेफ्ट टू राइट ही हमारा इंसिडेंट रे जा रहा होता है। तो ये वाला ये जो है फोकस, इस फोकस को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, जो राइट साइड में यहाँ पे है, ठीक है। तो F2 जो है हमारा प्रिंसिपल फोकस। तो दो फोकस है, F1 और F2। यहाँ पे कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसी कोई चीज नहीं होती है, बट ट्वाइस ऑफ F2 एक पॉइंट होगा जो कि F2 से डबल डिस्टेंस पे, और F1
का ट्वाइस ऑफ f1, f1 का डबल डिस्टेंस। अगर बाय कन्वेक्स लेंस है, दोनों तरफ का कर्वेचर बराबर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों साइड का बराबर है, तो हम लोग उसको उस केस में बोलेंगे कि f1 और f2 इक्वी डिस्टेंट है पॉइंट O से। जितना डिस्टेंस O का f1 से है उतना ही डिस्टेंस O का f2 से है, और इन दोनों को हम लोग f से ही रिप्रेजेंट करते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है, तो जो हम लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे वहां पे जो दोनों कर्वेचर्स हैं, उन दोनों कर्वेचर्स का जो फोकस है वो दोनों का बराबर हो डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है? यस सर। सर C1 और C2 क्या है इसमें? लिख रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, बट ऐसा सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसा कोई पॉइंट यहाँ पे लेंस में होता नहीं। तो जो कहीं कहीं पे जैसे तुमको लिखा हुआ मिलेगा, ये जो कर्व है इधर वाले लेंस का, उसका जो सेंटर है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सर बट वैसे मतलब सर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कह क्यों नहीं सकते? नहीं कहते हैं कुछ, एक मतलब जिसने खोजा होगा उसने बोला होगा, नहीं बोल सकते। ओके सर। मतलब बेसिकली जनरली जो जितने भी बुक्स वगैरह तुम पढ़ोगे उसमें कहीं पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसा टर्म ज्यादातर नहीं यूज होता है लेंस के केस में। मिरर के केस में हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर यस सर, डिस्टिंग्विश, लकीर में नहीं है। बट जनरली इट इज नॉट यूज्ड। समवन एल्स वाज आस्किंग, किसी को और कुछ पूछना? हाँ सर। सर अगर लाइट जो है वो राइट से आ रही हो तो लेफ्ट वाले फोकस को प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। प्रिंसिपल फोकस एक ही होता है, वो राइट साइड वाले फोकस को ही यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है कन्वेक्स लेंस के केस में। कनकेव लेंस के केस में लेफ्ट साइड वाले को प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है। ठीक है? ओके सर। तो यहाँ पे देखो, ये वाला जो फोकस होगा f1 वाला, ये फोकस हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस कनकेव लेंस के केस में। सो कनकेव लेंस में जो लाइट रे पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है जो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस से पास करता हुआ लाइन है, तो वो इस तरह से डाइवर्ज करेगा आफ्टर रिफ्रैक्शन, ऐसे डाइवर्ज करेगा कि उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो इट विल अपीयर टू मीट एट एफ। सो ये जो फोकस है इसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो जो हम लोग कन्वेक्स लेंस कर रहे थे, कन्वेक्स लेंस के केस में जो प्रिंसिपल फोकस है वो राइट साइड में है। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस राइट साइड में था, और ये जो था जो पैरेलल लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही थी इस पॉइंट पे, और ये फोकस क्या है? रियल फोकस। और यहाँ पे ये फोकस क्या है? वर्चुअल फोकस, क्योंकि एक्चुअल तो यहाँ पे मीट नहीं कर रहा है ना, इट अपीयर्स टू मीट एट दिस पॉइंट, तो ये फोकस वर्चुअल फोकस हो गया और ये फोकस रियल फोकस हो गया। क्लियर है? सो सेंटर पॉइंट ऑफ ए लेंस इज नोन एज इट्स ऑप्टिक सेंटर। तो ये ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट जो है, दिस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। And then the principal axis of a lens is a line passing through the optical center of the lens and perpendicular to both the faces of the lens. तो ये जो फेस है और ये जो फेस है, इसके परपेंडिकुलर और ऑप्टिकल सेंटर से पास करता हुआ जो लाइन है, दिस लाइन इज नोन एज बेसिकली द प्रिंसिपल एक्सिस। ये डेफिनेशन हो गया प्रिंसिपल एक्सिस का। प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज द पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच light rays parallel to the principal axis converge after passing through the lens. So as we assume that the object is on the left side, so ये जो principal focus होगा ये right side में principal focus exist करेगा। Now a lens has two foci. The two foci of a lens are at equal distances from the optic center. ये इसीलिए क्योंकि कर्वेचर सेम है।
कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल डिस्टेंस पे होगा. सो वन ऑन आइदर साइड ऑफ द लेंस. बट 10th क्लास में तुमको ये मानना है कि दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है दोनों साइड. ठीक है. सो अ लेंस हैज टू फोकाई, फोकस का प्लूरल फॉर्म, और दोनों जो है ऑप्टिक सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है. तो ये O से F2 जितना डिस्टेंस होगा उतना ही ये F1 का डिस्टेंस होगा. ठीक है. Since all the light rays actually pass through the focus of a convex lens, therefore a convex lens has a real focus. ये हम लोगों ने देखा था अभी कि actual light ray principal focus से meet कर रहा है. light ray जो parallel आ रहा है ये actually में converge करके इस point से meet कर रहा है. So that's why this point is called principal focus. This point is called real focus. Now, the focal length of a lens is the distance between optical center and principal focus of the lens. So optical center is this O and principal focus is F2. So this distance between optical center and principal focus is called focal length. So focal length of a lens is the distance between optical center and principal focus of the lens. A convex lens is also known as a converging lens. Convex lens को हम लोग एक converging lens भी बोलते हैं. So convex lens is also known as converging lens because it converges a parallel beam of light ray passing through it. So इसको converging lens इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो parallel light ray है ये after refraction converges at a point. So that's why it is also known as converging lens. A concave lens diverges a parallel beam of light, hence it is also known as diverging lens. अभी हम लोगों ने देखा था जो एक कंकेव लेंस है जो लाइट रे पैरेलल आ रही होती हैं ये डाइवर्ज कर जाता है आफ्टर रिफ्रैक्शन. सो डाइवर्ज कर रहा है इसीलिए इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं. ठीक है. सो concave lens diverges a parallel beam of light, hence it is also known as diverging lens. The principal focus of a concave lens is a point on its principal axis from which light rays originally parallel to the axis appears to diverge after passing through the concave lens. So principal focus concave lens का क्या है? Is a point on the principal axis. तो जैसे ये जो point है जहाँ से appear हो रहा है it appears to be diverging from this point. So this point F1 is the principal focus for a concave lens. And because the light ray actually is not passing through this principal focus, it appears to pass through this point. And that's why the focus here, in case of concave lens, is virtual. So since the light rays do not actually pass through the focus of a concave lens has virtual focus. Clear? आगे समझ में सब? Yes, sir. Yes, sir. तुम लोग का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का टेस्ट नहीं हुआ है तो लेट मी कंप्लीट दिस चैप्टर एंड देन आई विल टेक बोथ द चैप्टर्स टेस्ट वन बाय वन. ओके. व्हाई? बिकॉज दिस चैप्टर इज गोइंग टू कम इन एग्जाम्स. सो लेट मी फिनिश दिस एंड देन आई विल टेक. ठीक है पुलकित? ओके सर. सर मैग्नेटिक इफेक्ट हट गया ना शायद? नहीं. पूरा चैप्टर नहीं हटा होगा. नहीं हटा. पूरा चैप्टर तो नहीं हटा होगा. आई डोंट नो, आई हैव नॉट गॉन थ्रू इट इन डिटेल. सोर्सेस ऑफ एनर्जी हट गया है. मैग्नेटिक इफेक्ट में कुछ पोर्शन हटा होगा. यस सर. ओके. Now rules for obtaining images formed by convex lenses. So there are certain rules to obtain images formed by convex lens. पहला है a ray of light which is parallel to the principal axis of a convex lens passes through its focus after refraction from the lens. तो तीन रूल है. पहला जो parallel light ray principal focus से आ रहा है after refraction it passes through the focus. दूसरा
जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है वो स्ट्रेट अवे पास कर जाएगा विदाउट बेंडिंग. सो a ray of light passing through the optical center of a convex lens goes straight after refraction through the lens without bending. ये straight pass कर जाता है. थर्ड रूल अगर हम देखें, a ray of light passing through the focus of a convex lens becomes parallel to its principal axis after refraction. तो पहले रूल का जस्ट ऑपोजिट है. यहाँ पे अगर फोकस से पास कर रहा है तो पैरेलल हो जाएगा. पहला वाला हमारा क्या था, अगर तीनों को एक साथ देखें, जो पैरेलल लाइट रे था वो फोकस से पास और ऑप्टिकल सेंटर वाला सीधा पास कर रहा था, वो स्ट्रेट चला गया. और यहाँ पे जो बेसिकली फोकस से पास करते आ रहा है ये पैरेलल है. सो दीज आर द थ्री रेज basically which will be three rules which we will be using to form the image using these form the image after passing through this convex lens. Clear है बच्चों? Yes sir. Now formation of different types of images by convex lens. So अब ray diagram देखेंगे, अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उससे हम लोग देखेंगे कि इमेज कहाँ कहाँ पे फॉर्म होता है. फर्स्ट केस है जब ऑब्जेक्ट जो है लाइज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर. तो ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट, तो जो पैरेलल लाइट रे आ रहा है ना, आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द फोकस, और जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है वो स्ट्रेट अवे पास कर रहा है. ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइवर्ज कर रहा है इस तरफ राइट साइड में. तो इधर तो मीट करेगा नहीं राइट साइड में, पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं. पीछे की तरफ दोनों रेज को एक्सटेंड करेंगे तो वी फाइंड दैट इट अपीयर्स टू मीट एट दिस पॉइंट. तो ये जो ए पॉइंट है उसका इमेज कहाँ हो गया, ए डैश. वैसे ही ए से बी तक जो इनफाइनाइट कई सारे पॉइंट्स, उन सब के इमेज को हम लोग अगर ज्वाइन करें तो वी विल गेट द कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी. तो ये जो इमेज है वो ए डैश बी डैश है. ये जो इमेज है, बिकॉज ये एक्चुअल लाइट रेज मीट करने से नहीं बन रहा है, तो ये कौन सा इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होगा. और बिकॉज ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है ना, ऊपर के तरफ ही है, तो ये इरेक्ट भी, ऐसे भी वर्चुअल हमेशा इरेक्ट ही होता है. तो वर्चुअल हो गया, इरेक्ट हो गया, और ये ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो इसको हम लोग क्या. सो द इमेज फॉर्म्ड by a convex lens when object is placed between optical center and focus is first behind the object on the left side of the lens. कहीं कहीं भी लिखा होगा behind the object in front of the lens, है ना. left side of the lens लिख लो या in front of the lens लिख लो, एक ही चीज है. virtual and erect है, larger than the object, उसको enlarged भी बोल सकते हैं, magnified भी बोल सकते हैं. A convex lens is used as a magnifying glass or simple microscope. तो generally जो हम लोग जो एक लेंस इस तरह से आप देखोगे कि मार्केट वगैरह में मिलता रहता है, जहाँ पे कि कोई भी डिटेक्टिव को दिखाते हैं तो एक ये मैग्नीफाइंग ग्लास उसके हाथ में दिखाते हैं. बेसिकली कोई भी चीज को बड़ा करके देखने के लिए यूज होता है, राइट. तो ये उसमें जो लेंस लगा होता है वो लेंस कन्वेक्स लेंस ही है. और इस अपैरेटस को हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं. सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास को सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं. So smaller the focal length of a convex lens, greater will be its magnifying power. तो जितना छोटा उसका फोकल लेंथ होगा उतना ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर होगा, उतना ज्यादा टाइम्स ये बढ़ के इसका इमेज दिखेगा. क्लियर है बच्चों? Yes sir. Yes. Yes, sir. Now the second case, so when the object is placed at the focus of a convex lens, the image formed is at infinity. तो हम लोग ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख के देख लिए. अब हम लोग फोकस के ऊपर ही रखेंगे ऑब्जेक्ट को. पैरेलल लाइट रे फोकस से पास करेगा, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है वो स्ट्रेट निकल के चला जाएगा. इस तरफ आप देखो ये दोनों रेज पैरेलल हो गई, तो बिकॉज ये पैरेलल हो गई दोनों रे, ये कहाँ मीट करेगा, इंफिनिटी पे मीट करेगा, है ना. तो इमेज फॉर्म्ड इज एट इंफिनिटी. और बिकॉज ये जो इमेज होगा ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही कहीं बनेगा, तो इसीलिए ये क्या है, रियल एंड Inverted. तो इमेज फॉर्म्ड इज एट इंफिनिटी, रियल एंड इन्वर्टेड. और बिकॉज ये बहुत नीचे जाके बनेगा तो हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा इमेज बनेगा.
ठीक है. So when the object is kept at the focus, the image formed is at infinity, real and inverted and highly magnified. Is it clear? Yes, sir. Third case is when the object is between f1 and 2f1. तो जब ऑब्जेक्ट को f1 और 2f1 के बीच में हमने रखा कहीं पे, यहाँ पे पैरेलल लाइट रे फोकस से पास कर गया, जो ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट आया, तो यहाँ पे इमेज बना. ये इमेज कहाँ बनेगा? बियॉन्ड 2f2. मतलब जब f1 और 2f1 के बीच में रखोगे तो बियॉन्ड 2f2 बनेगा. और ये रियल एंड इन्वर्टेड है ना, और उसके अलावा मैग्निफाइड भी है. So when the object is between f1 and 2f1, right, the image formed is real and inverted and larger than the object or magnified. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Fourth case is when the object is at 2f1, the image formed is, मान लो object को हमने 2f1 पे रखा है, so the image formed is at a distance 2f on the other side. तो 2f1 पे रखा है तो image जो बनेगा वो 2f2 पे बनेगा. पैरेलल लाइट रे फोकस से पास के और ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाला बिना डेविएशन के मूव करेगा. Image formed is at 2f2 only and it is real and inverted and same size as the object. ठीक है. सो देखो सिमिलर है, वहां पे भी ऐसा ही होता था. सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता था, अगर कनकेव मिरर की बात करो, राइट. सो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस में भी अगर 2f पे रख रहे हैं तो 2f पे ही इमेज बन रहा है. 2f2 पे, 2f1 पे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, 2f2 पे इमेज बन रहा है एट ए डिस्टेंस 2f ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस. रियल और इन्वर्टेड है और ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज. Is it clear? Yes, sir. Fifth case, when the object is beyond 2f1, तो हम लोग 2f1 के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, 2f1 से भी ज्यादा दूर पे. यहाँ पे जो पैरेलल लाइट रे आया, फोकस से पास किया, ऑप्टिकल सेंटर वाला स्ट्रेट आ गया, तो जो इमेज बनेगा वो इमेज क्या बनेगा? f2 और 2f2 के बीच में बनेगा. ठीक है. सो इमेज फॉर्म्ड इज बिटवीन f2 एंड 2f2. ओके. एंड सो इमेज फॉर्म्ड इज बिटवीन f2 एंड 2f2. ये जो ऑब्जेक्ट है दैट इज बियॉन्ड 2f1. इट इज रियल एंड इन्वर्टेड. ओके. द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड this is what? This is smaller than the object or diminished. Okay. So the image formed is smaller than the object, that is diminished. ठीक है. ऑब्जेक्ट से छोटा है. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सिक्स्थ वाला देखो, when the object is at infinity, the image formed is at the focus. तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है ना, जो इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो पैरेलल लाइट रेज आएंगी. ये पैरेलल लाइट रेज कहाँ पे मीट करेगा? फोकस पे मीट करेगा. तो जो इमेज फॉर्म्ड इज एट, सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज फॉर्म्ड इज एट फोकस, और फोकस पे एक्चुअल लाइट रे के मीट करने से बन रहा है तो रियल इमेज बनेगा, और रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा. और पॉइंट साइज इमेज बन रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाईली डिमिनिश्ड. मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड इमेजेस फॉर्म. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म बाय कनकेव लेंसेस अगर हम देखें, कनकेव लेंस के रूल, पहला रूल ये कहता है जो पैरेलल लाइट रे है वो ऐसे डाइवर्ज करेगा कि इट विल अपीयर टू पास थ्रू द फोकस. दूसरा, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है वो स्ट्रेट अवे वैसे ही निकल जाएगा बिना कोई बेंड किए हुए, है ना. और तीसरा रूल है, जो लाइट रे फोकस की ओर जा रहा है, मतलब फोकस के डायरेक्शन में जा रहा था,
it was directed towards the focus. After diverging, it becomes parallel to the principal axis. So if we make all these ray diagrams in one rules at one place only, parallel light ray will appear to meet at the focus, will diverge. The one which is going towards the focus, so one which is directed towards the focus becomes parallel, and the one which is passing through the optical center will go straight without any deviation. Is it clear? Yes, sir. Sir, rule 1 or 2 similar है ना? 1 or 3. 1 or 3, yes. No matter where the object is placed in front of concave lens, the concave lens always forms a virtual, erect and diminished image. तो यहाँ पे ज्यादा केसेस होंगे नहीं, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखो हमेशा क्या बनेगा, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनेगा. So wherever you keep an object, the image formed by concave lens is always virtual, erect and diminished. Clear बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. So we'll take only 2 cases. First is formation of image by a concave lens. Right. So case 1, when the object is placed anywhere between the optical center and infinity in front of a concave lens, the image formed is, so जभी भी आप whenever the object is placed anywhere between the optical center and infinity in front of a concave lens, the image formed is always between optical center and focus, virtual and erect and diminished. So देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट को आप f1 और 2f1 के बीच में रख रहे हैं, कहीं पे भी रखो, मतलब 2f1 पे रखो चाहे बियॉन्ड 2f1 रखो, कहीं पे भी रखोगे, जो पैरेलल लाइट रे आ रहा है वो इस तरह से डाइवर्ज करेगा, इट विल अपीयर टू मीट टू द फोकस, और जो ऑप्टिकल सेंसर से जा रहा था स्ट्रेट चला जाएगा. इधर तो दोनों डाइवर्ज कर रहे हैं तो रियल साइड में मीट करेगा नहीं, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं दोनों को, तो इट अपीयर्स टू मीट एट दिस पॉइंट. सो इमेज फॉर्म्ड इज हियर. So image formed is between optical center and focus. So that's what is written. The image is formed between optical center and focus. It is virtual and erect. Virtual image है, erect है, और क्या है, diminished है. Clear है बच्चों? Yes, sir. तो सर हर एक में यही होगा, Yes, मतलब एक ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट जाएगी और दूसरी मतलब वर्चुअल पीछे, मतलब पीछे करनी पड़ेगी एक लाइन. हाँ जी, हाँ जी. ठीक है. Yes, sir. Second case, when an object is at infinity, the image formed is, so ये जो object जब infinity पे है, so image will be formed at focus. तो infinity पे है तो parallel light rays आ रही हैं, parallel light rays ऐसे diverge करेंगे, it will appear to meet at focus. ठीक है. So when the object is at infinity, the image formed is at focus, virtual and erect है और highly diminished. ठीक है, focus पे बन रहा है, virtual और erect है और highly diminished है, point size image बन रहा है. Clear है? Yes. Yes, sir. Now sign convention. So sign convention for spherical lenses. तो spherical lenses का sign convention उसी तरीके का है जैसा कि अभी हम लोगों ने मिरर के लिए पढ़ा था, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है. ये समझो कि ये हमारा y एक्सिस होगा, तो जो स्ट्रेट हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो x एक्सिस है. तो all distances are measured from optical center. तो optical center हमारा क्या हो जाएगा, origin हो जाएगा. So all the distances are measured from optical center. ये हमारा origin हो गया. Distances measured to the right of optical center is positive. Distance measured to the left of optical center is negative. Distance above the principal axis is positive, and distance below the principal axis is
नेगेटिव। ठीक है। नाउ सो साइन कन्वेंशन अब हम देखें, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ लेंस, हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट ऑफ द लेंस हम लोग रखते हैं। दिस इंप्लाइज दैट लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द लेंस फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट का लेफ्ट हैंड साइड से फॉल करेगा। तो कहीं कहीं पे तुम देखोगे साइन कन्वेंशन में ये भी लिखा रहता है कि जो तुम्हारा जो इंसिडेंट लाइट रे है उस वो जिधर जिस डायरेक्शन में होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, तो राइट साइड वाला पॉजिटिव हो गया और लेफ्ट नेगेटिव हो गया, क्योंकि इंसिडेंट लाइट रे लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। All the distances parallel to the principal axis are measured from the optical center of the lens. So all the distances are measured from optical center. All the distances measured to the right of the optical center are taken as positive, and while those measured to the left of the optical center are taken as negative. Distance measured perpendicular to and above the principal axis are positive, and distance measured perpendicular and below the principal axis are taken as negative. So according to the convention, the focal length of a convex lens is positive and that of concave lens is negative. ये जो convex lens है हमारा, convex lens का principal focus हमने बोला right को होगा, जो parallel light ray यहाँ पे meet करता है। तो इस केस में ये जो F है राइट साइड में है, राइट साइड में डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, तो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। कनकेव लेंस में प्रिंसिपल फोकस कहीं यहाँ पे है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये फोकल लेंथ होता है। कनकेव लेंस में फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में है, तो इसीलिए वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अजी पुलकित पूछिए क्या पूछ रहे हैं सर। तो अगर हम राइट टू लेफ्ट कर देंगे इंसिडेंट रे को तो सारे साइन कन्वेंशन उल्टा हो जाएगा। हाँ, लेकिन तुमको नहीं करना है ना, तुमको पहला लाइन क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट, हो गया, कहानी खत्म। क्यों उस चीज पे जा रहे हो जो कि करना ही नहीं। 12th क्लास में अभी नहीं पढ़ेंगे ना, अभी 10th में पढ़ेंगे। ओके सर। वो जो स्टेटमेंट है हम लोग 12th क्लास में यूज करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव। तो कुछ चीजें 12th में पढ़ेंगे, अभी हम लोग वही पढ़ेंगे जितना काम का है 10th क्लास में, ठीक है, जिससे कंफ्यूजन कम। अब ये लेंस फॉर्मूला पे आते हैं हम लोग। लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन, तो हमारा जो मिरर फॉर्मूला था 1/v प्लस 1/u 1/f था, यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। सो 1/v minus 1/u is equal to 1/f. So a formula which gives the relationship between the image distance v, object distance u, and focal length f of a lens is called lens formula. The linear magnification is the ratio of the height of the image to the height of the object. It is represented by a letter m. So if h is the height of the object and h dash is the height of image given by a lens, then the magnification m is height of image by height of object, h dash by h hota hai. Magnification is produced by a lens is also related to object distance or image distance, तो उसको m magnification को plus v by u कर। तो देखो जस्ट उल्टा है, मिरर फॉर्मूला में ये क्या था, 1/v प्लस 1/u इज 1/f, तो ये मिरर के केस में होता था, यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस हो गया। मैग्निफिकेशन मिरर के केस में -v/u था, मिरर के केस में यहाँ पे प्लस v/u है, तो ये भी क्या हो गया, जस्ट ऑपोजिट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से भी अगर एक का फॉर्मूला याद करोगे तो दूसरे का जस्ट ऑपोजिट होता है, ऐसा करके याद कर सकते हो। जहाँ प्लस होगा वहां माइनस हो जाएगा, यहाँ पे जैसे ये माइनस है तो ये प्लस होगा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. सो अब अगर हम लोग जो है ना जितना तुम पिछले क्लास में पढ़े हो तो वो रिवीजन हुआ है या नहीं, ये जानने के लिए